खुश हो जा रुकैया, तेरी किस्मत जग गई। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर इंसान मियां जमील से होने वाली है। प्लीज मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनो। मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ, मेरी पढ़ाई अधूरी है। और मियां जमील तो 68 साल के हैं। भाईजान, अम्मी अब्बू होते तो क्या वो भी यही करते? रुकैया, यह 18 साल की मासूम बच्ची, जिसकी किस्मत में उसके अपने भाई ने एक बूढ़े का नाम लिख दिया था, जो बूढ़ा उसका दादा भी हो सकता था। सबको लगा कि अब रुकैया की जिंदगी खत्म हो गई, मगर उन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह की तकदीर के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, और जब वो कर्म करता है तो जमीन आसमान एक कर देता है। जब वो सिर्फ 8 साल की थी, तभी उसके अब्बू और अम्मी का एक ट्रक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उस दिन से रुकैया अपने बड़े भाई इरफान और भाभी रुखसाना के रहमो करम पर जी रही थी। भाई इरफान तो नेक दिल इंसान था, दिल का साफ, मगर अफसोस कि वो अपनी तेज तर्रार और जहरीली जुबान वाली बीवी रुखसाना के सामने बिल्कुल कमजोर था। रुखसाना, वो औरत जिसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसकी नजर में रुकैया एक बोझ थी, एक मुफ्तखोर, एक फालतू का खर्चा। फजर की अजान के साथ ही रुकैया की मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। सूरज निकलने से पहले ही रुखसाना की चीख पूरे घर में गूंज जाती। अरे रुकैया, उठ जा बेशरम, अभी तक सोई पड़ी है रानी साहिबा। चूल्हा जला, बच्चों को स्कूल भेजना है, और हाँ, आज बाजार से सब्जी भी लानी है। फटाफट काम कर, वरना खाना नसीब नहीं होगा। रुकैया डरते डरते उठ जाती। कंपाती ठंड हो या जलाती गर्मी, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब कुछ रुकैया के जिम्मे था। और इतना सब करने के बाद उसे मिलता क्या? बस कल की बची हुई सूखी रोटियां, वो भी 2-3। रुखसाना अपने बच्चों को तो परांठे, अंडे, दूध खिलाती, मगर रुकैया के आगे 2 सूखी रोटियां फेंक देती और कहती, ले खा ले। और अल्लाह का शुक्र अदा कर कि छत और खाना तो मिल रहा है, वरना यतीमों को तो कुत्ते भी नहीं पूछते। रुकैया चुपचाप वो रोटियां उठाती, पानी के साथ निगल जाती और आंखों में आंसू भरकर दिल में कहती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, बस मुझे सब्र दे, थोड़ा और सब्र। रुकैया बहुत ही खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती उसके फटे पुराने कपड़ों और उदास चेहरे के पीछे छिप जाती थी। मोहल्ले की औरतें कहती, अल्लाह ने इस लड़की को बहुत खूब बनाया है, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। कितनी तकलीफ की बात है। रुकैया की एक ख्वाहिश थी, पढ़ाई करना। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर रुखसाना ने उसकी पढ़ाई 10वीं के बाद ही छुड़वा दी थी। लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना? चूल्हा चौका सीखो, यही काम आएगा। वक्त गुजरता गया। अब मोहल्ले वाले बातें करने लगे, अब बहन की शादी करो, बड़ी हो गई है, नाम खराब होगा। यह बात रुखसाना के कानों में पड़ी। उसे परेशानी होने लगी, मगर रुकैया की खुशी की नहीं, बल्कि जहेज की। अगर इसकी शादी करनी पड़ी तो लाखों रुपये का जहेज देना पड़ेगा। सोना, कपड़े, फर्नीचर, सब कुछ। कहां से लाएंगे इतना पैसा? रुखसाना दिन रात इसी फिक्र में डूबी रहती कि कैसे इस लड़की से पीछा छुड़ाया जाए, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। तभी एक दिन उनके घर एक बुढ़िया आई, नाम था शकीला खाला। वो रिश्ते करवाती थी। शकीला खाला ने रुखसाना के कान में जो कहा, उसे रुखसाना की आंखें लालच से चमक उठी। सुनो रुखसाना बेटी, शहर के बहुत बड़े कारोबारी मियां जमील तुम्हारे लिए रिश्ता भेज रहे हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, करोड़ों की दौलत है, बस थोड़े बीमार रहते हैं। उम्र भी हो गई है, कोई 68-70 साल। उनकी बीवी का बरसों पहले इंतकाल हो गया। और सुनो, वो दहेज नहीं मांग रहे, बल्कि लड़की वालों को खुद मेहर में मोटी रकम देने को तैयार हैं। रुखसाना का दिमाग तेजी से काम करने लगा। 68 साल का बूढ़ा, वो भी बीमार, मतलब कुछ ही महीनों में रुकैया विधवा हो जाएगी, लेकिन मेहर की मोटी रकम तो हाथ आ ही जाएगी। खाला, मगर इतने बूढ़े हैं तो कितने दिन जिएंगे? अरे बेटी, डॉक्टर ने तो साफ कह दिया है कि अब ज्यादा से ज्यादा 1 साल। दिल की बीमारी है, शुगर है, बीपी है, बस एक सहारे की तलाश है। रुखसाना के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वाह, ये तो लॉटरी है। रुकैया का पीछा भी छूटेगा, जहेज भी नहीं देना पड़ेगा, और मियां साहब पैसे भी देंगे। परफेक्ट। उसने तुरंत हाँ कर दी। शाम को जब इरफान दुकान से लौटा तो रुखसाना ने उसे सब बताया। इरफान सुनकर सन्न रह गया। क्या कह रही हो रुखसाना? वो अभी सिर्फ 18 साल की है।
एक मासूम बच्ची, और मियां जमील 68 साल के, वो तो उसके दादा की उम्र के हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी बहन का सौदा नहीं कर सकता। अरे वाह, बहन की फिक्र तो बहुत है तुम्हें, तो फिर पूरी उम्र इसे अपनी गर्दन पर लादे रखोगे। आजकल तो बिना लाखों के दहेज के कोई गंजी लड़की को भी नहीं लेता। और मियां साहब क्या दे रहे हैं जानते हो? इतना पैसा कि हम अपना कर्ज उतार सकें, अपनी दुकान बड़ी कर सकें, बच्चों का भविष्य बना सकें। और रुकैया, वो तो महारानी बन जाएगी, कोठी की मालकिन। इरफान कमजोर दिल का इंसान था। रोज रोज के झगड़ों और बीवी के ताने सुन सुनकर वो टूट चुका था। उसने आखिरकार हार मान ली। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन रुकैया को बुलाया गया। रुखसाना ने मिठाई का डिब्बा उसके सामने रखा। खुश हो जा रुकैया, तेरी किस्मत जग गई। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर इंसान मियां जमील से होने वाली है। रुकैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मियां जमील का नाम सुना था, पूरे शहर में मशहूर थे, मगर उनकी उम्र, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने भाई की तरफ देखा। इरफान ने नजरें नीची कर ली। वो कुछ नहीं बोला, बस उठकर बाहर चला गया। रुखसाना ने रुकैया का हाथ झटक दिया। रुकैया के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो रात भर जान माज पर बैठी रोती रही। निकाह का दिन आ गया। घर में कोई खुशी नहीं थी, न मेहंदी की महक, न गानों की आवाज, बस एक सन्नाटा था जो दिल को चीर रहा था। रुकैया को लाल दुपट्टा उड़ाया गया, मगर उसके चेहरे पर दुल्हन की खुशी नहीं, बस आंसुओं के निशान थे। उसकी सहेलियां रो रही थीं, मोहल्ले की औरतें दुआएं मांग रही थीं। या अल्लाह, इस बच्ची का भला कर, इसकी मदद कर। मौलवी साहब आए और फिर मियां जमील भी आए। गाड़ी से उतरते ही सबकी सांसें थम गईं। मियां जमील बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। 2 नौकरों ने उन्हें सहारा दे रखा था। हाथ में छड़ी थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें थीं, बाल बिल्कुल सफेद, खांसी भी बार बार आ रही थी। मोहल्ले की औरतें छतों से देख रही थीं और चुपके से बातें कर रही थीं। हाय अल्लाह, ये क्या जुल्म है। बच्ची जैसी लड़की और बूढ़ा जैसे उसका परदादा हो। तौबा तौबा, इसे तो निकाह नहीं, कुर्बानी कहो। बेचारी रुकैया की तो जवानी ही खत्म हो गई। निकाह शुरू हुआ। मौलवी साहब ने 3 बार पूछा, रुकैया बिनते अब्दुल रहमान, क्या तुम मियां जमील को अपना निकाह में शौहर कबूल करती हो? रुकैया का गला भर आया, आंसू गालों पर बह रहे थे। उसने अपनी किस्मत को कबूल किया। कबूल है। निकाह पूरा हुआ। मियां जमील ने वादे के मुताबिक इरफान को एक भारी लिफाफा दिया। रुखसाना की आंखें उस लिफाफे को देखकर चमक गईं। उसने रुकैया को गले भी नहीं लगाया, बस इतना कहा, जा, अब तू पराई हो गई, अपना घर संभाल और हमें परेशान मत करना। रुकैया ने आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा, जहां उसकी अम्मी की यादें थीं, जहां उसने बचपन गुजारा था। आंसू बहते रहे। गाड़ी चल पड़ी। मियां जमील की हवेली शहर के सबसे पौश इलाके में थी। विशाल दरवाजे, ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श, फव्वारे, बगीचे, सब कुछ बेहद शानदार था। मगर इस सारी शानो शौकत में भी एक अजीब सी खामोशी थी, एक सोनापन था। नौकर चाकर तो थे, मगर कोई अपना नहीं था। मियां जमील को उनके कमरे तक ले जाया गया। रुकैया भी घबराते घबराते पीछे पीछे गई। कमरा बेहद बड़ा था, मगर हवा में दवाइयों की तीखी गंध थी। चारों तरफ गोलियों के डिब्बे, इंजेक्शन, सिरप की शीशियां पड़ी थीं। मियां जमील पलंग पर लेट गए, जोर जोर से खांसने लगे। उनकी सांस फूल रही थी। रुकैया डर गई, मगर फिर उसे ख्याल आया कि अब यही उसकी जिम्मेदारी है। उसने फौरन पानी का गिलास भरा और उनके पास गई। मियां साहब, पानी पी लीजिए। मियां जमील ने कांपते हाथों से पानी का गिलास लिया, पिया, फिर रुकैया की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई बुरी नीयत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी, एक शर्मिंदगी थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तुम्हारी जगह किसी कॉलेज में होनी चाहिए थी, किसी जवान लड़के के साथ होनी चाहिए थी। फिर मैं बहुत लाचार था बेटी। देखो मेरे पास सब कुछ है, ये बड़ी हवेली, दौलत, नौकर चाकर, मगर कोई अपना नहीं। मेरी बीवी बरसों पहले गुजर गई, औलाद नहीं हुई। रिश्तेदार हैं तो सही, मगर सब मेरी जायदाद के पीछे हैं। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं अकेला हूं बेटी, बहुत अकेला।
और अब मौत भी करीब है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है। मुझे बस किसी का साथ चाहिए था, किसी का हाथ चाहिए था आखिरी सांसों में। मैं तुम्हें शौहर का हक शायद नहीं दे पाऊंगा, मगर बेटी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया ताकि शरीयत के हिसाब से तुम्हें अपनी वारिस बना सकूं। रुकैया का दिल पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि यह बूढ़ा आदमी भी तो बेसहारा है, अकेला है, डर रहा है। उसने अपना घूंघट ठीक किया और धीरे से कहा, मियाँ साहब, अब आप मेरे सरपरस्त हैं, मेरे शौहर हैं। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी आखिरी सांस तक आपकी देखभाल करूंगी। अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है तो कोई मकसद होगा। मियां जमील की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, तुम फरिश्ता हो, सच्ची फरिश्ता। और उस दिन से रुकैया की एक अलग जिंदगी शुरू हुई। वो सुबह तड़के उठती, फजर की नमाज पढ़ती, फिर मियां साहब के लिए हल्की चाय बनाती, उन्हें उठाती, वजू करवाती, उनकी मदद से नमाज पढ़वाती, फिर उनको नहलाती, कपड़े पहनाती, समय पर दवाई देती। मियां साहब को चलने में बहुत तकलीफ थी। रुकैया उनका सहारा बनती। जब वो बगीचे में जाना चाहते, रुकैया उन्हें संभाल कर ले जाती। खाना भी रुकैया अपने हाथों से बनाती, बिल्कुल नरम, ऐसा जो मियां साहब आसानी से खा सकें। रात को जब मियां साहब को खांसी आती और नींद नहीं आती तो रुकैया उनके सिरहाने बैठ जाती, उनके पैर दबाती, कुरान की आयतें पढ़ती, दम करती। हवेली के नौकर हैरान थे। उन्होंने मियां साहब के रिश्तेदारों को देखा था, कैसे वो सिर्फ पैसे की बातें करते थे, कभी हालचाल नहीं पूछते थे। मगर यह 18 साल की लड़की जो इस हवेली की मालकिन बन सकती थी, वो एक सेविका से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी कुछ नहीं मांगा, ना नए कपड़े, ना गहने, ना कोई तोहफा। एक दिन हवेली का बूढ़ा माली रहीम चाचा ने रुकैया से कहा, बेटी तू सच में फरिश्ता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी। तुझे तो सोने के गहने पहनने चाहिए। रहीम चाचा, ये सब तो दुनिया की चीजें हैं। मियाँ साहब ने मुझे इज्जत दी, छत दी। धीरे धीरे रुकैया की सेवा और दुआओं से मियां साहब की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। वो अक्सर कहते, रुकैया बेटी, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। तुम मेरे लिए बेटी हो, मेरी नेक बेटी। उधर रुखसाना को जब पता चला कि मियां साहब अभी मरे नहीं हैं और रुकैया वहां आराम से रह रही हैं, तो उसकी जलन शुरू हो गई। वो दिन रात सोचती रहती, अरे वाह, बुढ़ा अभी तक जिंदा है और रुकैया तो वहां महारानी बनी बैठी होगी, हीरे के गहने पहनती होगी, महंगी साड़ियां, नौकर चाकर उसके इशारों पर चलते होंगे, और हम यहां। एक दिन रुखसाना ने इरफान से कहा, जी चलो एक बार हवेली देखाते हैं, रुकैया से मिल लेते हैं। और मियाँ साहब से भी तो मिलना चाहिए। इरफान को भी अपनी बहन से मिलने का मन था। वो दोनों एक दिन हवेली पहुंचे। जब उन्होंने वो विशाल दरवाजे देखे, संगमरमर के फर्श देखे, फव्वारे देखे, तो रुखसाना की आंखों में लालच की चमक आ गई। वाह, कितनी शानदार हवेली है। मैं तो कह रही थी रुकैया की किस्मत खुल गई। अंदर जाकर जो मंजर उन्होंने देखा, उससे वो दोनों हैरान रह गए। रुकैया साधारण से सूती कपड़ों में थी, ना कोई गहना, ना कोई मेकअप, बाल भी साधारण से बंधे हुए, और वो मियां साहब के पैर दबा रही थी। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। रुखसाना के मुंह से निकल गया, अरे रुकैया, ये क्या हाल है तेरा? हमने तो सोचा था तू यहाँ रानी बनी बैठी होगी, में लदी होगी, मगर तू तो यहाँ भी नौकरानी बनकर बैठी है। अपना तो कुछ ख्याल नहीं। मियाँ साहब, आप इसे कुछ नहीं देते क्या? भाभी जान, ये मेरा घर है और ये मेरे शौहर हैं। इनकी सेवा करना मेरी जन्नत है। मुझे गहनों कपड़ों से क्या लेना देना। मियां जमील ने रुखसाना की बात सुन ली। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने भांप लिया कि यह औरत कितनी लालची और बेरहम है। इरफान बेटे, तुमने अपनी बहन को मुझ जैसे बूढ़े के हवाले कर दिया, मगर अल्लाह की कसम, इस बच्ची ने मेरी ऐसी सेवा की है कि मैं उसका कर्जदार हूं। ये मेरी बेटी है, मेरी सच्ची बेटी। रुखसाना ने तुरंत लहजा बदला। अरे मियाँ साहब,
हमने तो रुकैया को बहुत प्यार से पाला है, अब वो आपके घर की बहू है। हमें तो बस यही दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे। मियां साहब चुप रहे। वो सब समझ गए थे। थोड़ी देर बाद रुखसाना और इरफान चले गए। समय बीतता गया, महीने साल में बदल गए। डॉक्टर ने 1 साल कहा था, मगर रुकैया की मोहब्बत, सेवा और दुआओं ने मियां साहब को पूरे 2 साल और दे दिए। इन 2 सालों में मियां साहब और रुकैया के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। यह निकाह का रिश्ता नहीं था, ये एक बाप और बेटी का रिश्ता था, एक बुजुर्ग और उसकी परवरिश करने वाली संतान का। मियां साहब अक्सर कहते, रुकैया बेटी, काश तुम सच में मेरी बेटी होती, मेरी जिंदगी धन्य हो जाती। अल्लाह ने तुझे मेरी आखिरी सांसों में भेजा, तूने मेरे अकेलेपन को दूर किया। रुकैया की आंखों में आंसू आ जाते। मियां साहब, आपने मुझे इज्जत दी, सहारा दिया, मोहब्बत दी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मियां साहब चुपचाप अपने काम करवाने लगे। उन्होंने अपने वकील अदनान साहब को बुलाया, अपनी वसीयत तैयार करवाई। रुकैया को इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक रात अचानक मियां साहब की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सीने में तेज दर्द उठा, उनका चेहरा नीला पड़ने लगा। रुकैया घबरा गई। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, नौकरों को बुलाया। डॉक्टर आया, उसने चेक किया और गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। तैयार हो जाइए, अब बस कुछ ही घंटों की बात है। रुकैया का दिल धक से रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मियां साहब के पास दौड़ी, उनका हाथ पकड़कर बैठ गई। मियां साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उन्होंने रुकैया का हाथ अपने कमजोर हाथ में लिया। रुकैया बेटी, मेरा वक्त आ गया। मैं जा रहा हूँ। मैंने तुझे कोई खुशी नहीं दी। बस सेवा करवाई, तेरी पढ़ाई छूट गई। मैंने तुझे अपनी बेटी माना है, तू मेरी जान है, मेरी बेटी। आप ठीक हो जाएंगे, मैं दुआ करूंगी, बहुत दुआ करूंगी। नहीं बेटी, अब मेरा सफर खत्म हो रहा है, मगर सुन, सब तेरे नाम कर दिया है, ये हवेली, सब कुछ अब तेरा है। तू और एक वादा कर मुझसे, तू अपनी पढ़ाई पूरी करना, डॉक्टर बनना, अपने सपने पूरे करना मेरी खातिर। प्रॉमिस मियां साहब, प्रॉमिस। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर उनकी सांसें थम गईं, हाथ नीचे गिर गया। मियां साहब, मियां साहब। पूरी हवेली में कोहराम मच गया। नौकर चाकर दौड़े आए, सब रो रहे थे। खबर फैलते ही मियां साहब के दूर दूर के रिश्तेदार, जो कभी मिलने नहीं आए थे, अब गिद्धों की तरह हवेली में जमा होने लगे। हर किसी की निगाह जायदाद पर थी। भतीजा शाहिद, भांजा वसीम, चचेरे ममेरे सब आ गए और रुखसाना इरफान भी दौड़े आए। रुखसाना के चेहरे पर एक छिपी हुई खुशी थी, जिसे वो झूठे आंसुओं के पीछे छिपा रही थी। चलो, अब तो बूढ़ा मर गया, अब देखते हैं कितना माल मिलता है। रुकैया से तो मिलेगा ही कुछ ना कुछ। जनाजे का इंतजाम हुआ, कब्रिस्तान में दफनाया गया। शहर भर के लोग आए। मियां साहब बहुत इज्जतदार शख्स थे। 3 दिन बाद वकील अदनान साहब हवेली आए। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बड़े हॉल में बुलाया। वहां शाहिद, वसीम और दूसरे रिश्तेदार बैठे थे, रुखसाना और इरफान भी। सबकी निगाहें वकील की फाइल पर टिकी थीं। शाहिद बोला, वकील साहब, जल्दी पढ़िए वसीयत, हम सब बहुत इंतजार कर रहे हैं। आखिर हम मियां साहब के असली खानदान वाले हैं। रुखसाना मन में सोच रही थी, रुकैया बीबी थी, जरूर कुछ ना कुछ उसके नाम होगा, और वो तो अभी बच्ची है, हम उससे मना लेंगे। वकील अदनान साहब ने अपना चश्मा ठीक किया, गला साफ किया और गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। मरहूम मियां जमील साहब ने अपनी पूरी होश में यह वसीयत लिखी है, यह कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सब चुप थे, सबकी सांसें अटकी हुई थीं। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं मियां जमील में अपनी पूरी होशो हवास में यह वसीयत लिख रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई है, बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई, कारोबार किया, मगर सच्ची खुशी मुझे आखिरी 2 सालों में मिली। मेरे तमाम रिश्तेदार जो आज यहां बैठे हैं, मैं जानता हूं आप मेरी लाश पर नहीं,
मेरे माल पर आए हैं। जब मैं मरीज था, तड़प रहा था, अकेला था, तब आप में से किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, किसी ने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। आप सब बस मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। इसलिए मैं अपने खानदान के किसी भी शख्स को अपनी दौलत से एक पैसा भी नहीं दे रहा हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। शाहिद का मुंह खुला का खुला रह गया। वसीम की आंखें फटी रह गईं। रुखसाना की धड़कनें तेज हो गईं। वकील साहब ने आगे पढ़ा। मेरी जिंदगी के आखिरी 2 साल जिस शख्स ने मेरी बेटी बनकर, मेरी नर्स बनकर, मेरा साथी बनकर सेवा की, जिसने मेरे दर्द को अपना दर्द समझा, जिसने रात रात भर जागकर मेरी देखभाल की, जिसने अपनी जवानी, अपने सपने, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़कर मेरी परवाह की और जिसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आई, वो मेरी बीवी है। लोग कहते हैं वो मेरी बीवी है, मगर मेरे लिए वो मेरी बेटी थी, मेरी जान थी, अल्लाह की भेजी हुई रहमत थी। इसलिए मैं अपनी पूरी होशो हवास में अपनी सारी जायदाद, ये हवेली, शहर की 100 दुकानें, 3 फैक्ट्रियां, खेत, प्लॉट्स और बैंक में जमा पूरा पैसा, हीरे, सब कुछ, हर एक चीज अपनी बीवी के नाम करता हूं। आज से इस शहर की सबसे बड़ी मालकिन मेरी रुकैया है। और हां बेटी, तूने मुझसे वादा किया था अपनी पढ़ाई पूरी करना, डॉक्टर बनना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। यह सुनते ही हॉल में जैसे भूकंप आ गया। शाहिद कुर्सी से उछल पड़ा। यह क्या मजाक है? यह वसीयत फर्जी है। इस लड़की ने इस बूढ़े को बहका दिया है। जरूर जादू टोना किया होगा। हम कोर्ट जाएंगे। वसीम चिल्लाया। बाकी रिश्तेदार भी शोर मचाने लगे। वकील अदनान साहब ने सख्त आवाज में कहा, बिल्कुल चुप रहिए। यह वसीयत पूरी तरह से कानूनी है, रजिस्टर्ड है। मियां साहब की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वो खुद अपनी पूरी होश हवास में अपनी मर्जी से यह सब बोल रहे हैं। 3 गवाहों के दस्तखत हैं। कोर्ट में जाना है तो जाइए, मगर आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मियां साहब की आखिरी इच्छा है। रुखसाना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। इरफान को यकीन नहीं हो रहा था। वो रुकैया, जिसे वो एक बोझ समझते थे, जिसे बेच दिया था, वो एक पल में शहर की सबसे अमीर औरत बन गई थी। वकील साहब ने रुकैया की तरफ देखा, जो कोने में सिर झुकाए बैठी थी और चुपचाप रो रही थी। उसे दौलत की कोई खुशी नहीं थी। उसे तो बस अपने उस बुजुर्ग के जाने का गम था, जिसने उसे बेटी माना था। रिश्तेदार हंगामा करते हुए, धमकियां देते हुए, गालियां देते हुए हवेली से बाहर चले गए। अब हॉल में बचे थे सिर्फ रुखसाना, इरफान और वकील साहब। रुखसाना का रंग बदल गया। वो तुरंत रुकैया के पास दौड़ी, उसके पैरों में गिर पड़ी। रुकैया, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी बहन, देख अल्लाह ने तुझे कितना कुछ दे दिया। तेरी किस्मत में बड़ा राजयोग लिखा है, मगर बेटी अब तू अकेली इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेगी? इतनी हवेली, इतनी दुकानें, इतनी जिम्मेदारी। तू तो अभी बच्ची है। चल हमारे साथ, मैं और तेरे भाईजान है ना, हम सब मिलकर संभाल लेंगे ये। हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे ये। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। इरफान भी आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़ ली। रुकैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुझे तेरी मर्जी के बिना ब्याह दिया, मगर देख अल्लाह ने सब ठीक कर दिया। अब तू माफ कर दे। मैं तेरा भाई हूं, तेरा अपना। रुकैया ने धीरे धीरे अपने पैर पीछे खींचे। उसने अपनी गीली आंखों से रुखसाना की तरफ देखा। आज रुकैया की आंखों में वो डर नहीं था। आज उन आंखों में एक अजीब ताकत थी, एक आत्मविश्वास था। उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, भाभी जान, जब मुझे एक वक्त की रोटी की जरूरत थी, तब आपने मुझे ताने दिए, बासी रोटियां फेंक कर दी। जब मुझे प्यार की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी, तब आपने मुझे 68 साल के बुजुर्ग को बेच दिया, चंद नोटों के लिए बेच दिया। मेरे सपने छीन लिए, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। आपने तो मुझे आग में धकेला था, मगर ये तो मेरा अल्लाह था, जिसने उस आग को मेरे लिए फूलों का बगीचा बना दिया, जिसने मेरी किस्मत लिख दी। रुखसाना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये झूठे आंसू थे। रुकैया बेटी, माफ कर दे, गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। रुकैया ने इरफान की तरफ देखा। इरफान शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। खून का रिश्ता
भाईजान, वो खून का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने अपनी 18 साल की मासूम बहन को बेच दिया था। जिस दिन आपने मेरे आंसू देखे और फिर भी अपना मुंह फेर लिया। इरफान का सिर और नीचे झुक गया। उसके दिल में पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रुकैया ने आगे कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मियाँ साहब ने मेरे लिए सब कुछ ठीक ठाक छोड़ दिया है। वकील साहब हैं, मैनेजर हैं, जो सब संभाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझ पर अल्लाह का हाथ है, वो मेरा रखवाला है। और हाँ, मियाँ साहब ने मुझसे वादा करवाया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, डॉक्टर बनूंगी। मैं उनका वादा पूरा करूंगी। रुखसाना ने एक आखिरी कोशिश की। प्लीज, तू इतनी सख्त मत बन। हमने गलती की, मगर हम तेरे रिश्तेदार हैं। भाभी जान, मैं आपसे बदला नहीं ले रही, मैं सिर्फ अपनी हिफाजत कर रही हूँ। मुझे पता है अगर मैंने आपको दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दी तो आप फिर से मुझे तबाह कर देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम अलग अलग रहें। आप लोग जा सकते हैं, प्लीज। यह कहकर रुकैया अपने कमरे की तरफ चल दी। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। रुखसाना वहीं बैठी रोती रही। इरफान ने उसे उठाया। दोनों सिर पीटते हुए, शर्मिंदा होकर, पछताते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर मोहल्ले की औरतें खड़ी थीं। देखा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर जब वार करती है तो सीधा दिल पर करती है। बिल्कुल सही। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। इद्दत खत्म होने के बाद रुकैया ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, मगर वो कोई आम अमीर औरत नहीं बनी। उसने हाजी साहब की दौलत को अपनी ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने मियाँ जमील साहब के नाम पर एक बड़ा अस्पताल खोला, जहां गरीबों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता था। बेहतरीन डॉक्टर रखे गए, अच्छी दवाइयां दी जाती थीं। फिर उसने एक यतीम खाना खोला, जहां बेसहारा बच्चों को रहने की जगह मिलती। उन्हें पढ़ाया जाता, अच्छा खाना दिया जाता, प्यार से रखा जाता। रुकैया खुद जाती और यतीम बच्चियों से मिलती, उन्हें गले लगाती, कहती, मैं भी तुम्हारी तरह यतीम थी, मगर अल्लाह ने मेरी सुन ली। तुम भी हिम्मत मत हारो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। उसने विधवा औरतों के लिए एक सहायता केंद्र खोला, जहां उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती, उन्हें रोजगार दिया जाता, उनकी इज्जत से मदद की जाती। रुकैया ने गरीब लड़कियों की शादियों में मदद करना शुरू किया। जिन लड़कियों के पास दहेज नहीं था, उनकी शादी वो अपने खर्चे से करवाती, ताकि किसी और रुकैया को वो हाल ना देखना पड़े जो उसने देखा था। शहर के लोग हैरान थे। इतनी अमीर होकर भी रुकैया बिल्कुल सादगी से रहती थी। महंगे कपड़े नहीं पहनती, सोने के गहने नहीं पहनती, अपनी हवेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करती, बाकी हिस्सों को यतीम बच्चों के लिए खोल दिया था। लोग अब उसे रुकैया बेगम नहीं, बल्कि रुकैया आपा कहकर पुकारते थे। हर कोई उसका आदर करता था, उसकी इज्जत करता था। एक दिन रुकैया अपनी गाड़ी में जा रही थी। रास्ते में उसने एक औरत को भीख मांगते देखा। वो औरत बहुत बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। रुकैया ने गाड़ी रुकवाई। जब वो नजदीक गई तो उसकी सांस रुक गई। वो औरत कोई और नहीं, रुखसाना थी, उसकी भाभी। उसका हाल बेहद बुरा था। फटे पुराने कपड़े, झुर्रियों भरा चेहरा, हाथ में भीख का कटोरा। रुकैया के दिल में दर्द उठा। उसने पूछा, भाभी जान, ये क्या हाल है आपका? रुखसाना ने रुकैया को पहचाना। शर्म से उसकी आंखें झुक गईं, आंसू बहने लगे। रुकैया बेटी, मैं बर्बाद हो गई। मेरा शोहर, उसे दिल का दौरा पड़ा, वो चाल बसा, दुकान भी चली गई, बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं सड़कों पर रहती हूँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। रुकैया की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुखसाना का हाथ पकड़ा। भाभी जान, चलिए मेरे साथ। नहीं बेटी, मैं तेरे लायक नहीं। मैंने तेरे साथ जो किया, मैं तेरे पैर छूने लायक भी नहीं। भाभी जान, अल्लाह माफ करने वाला है, और अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो मैं कौन होती। चलिए, अब आप मेरे साथ रहेंगी। रुकैया ने रुखसाना को अपनी हवेली में जगह दी, उसे खाना दिया, कपड़े दिए, इज्जत दी। रुखसाना रोज रुकैया के पैर पकड़ती और माफी मांगती। रुकैया हर बार उसे उठाती और कहती, भाभी जान, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे देखिए। अल्लाह ने हम दोनों को एक नया मौका दिया है।
रुकैया बेटी, मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरे यतीम खाने में बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे माफी का मौका दे। और इस तरह रुखसाना भी बदल गई। वो यतीम बच्चों की देखभाल करने लगी, उन्हें वो प्यार देने लगी जो उसने कभी रुकैया को नहीं दिया था। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।